हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो होते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हुए, जब हम इनकी केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि ये 3 टाइप की जो है वो रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज हम बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, वो रिएक्शन जो मेटल के साथ होती है, यानी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन विद मेटल्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। तो जब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं। तो जब किसी एल्किल हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड या एरिल हैलाइड, वही क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड को जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मिलते हैं। और इन एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को 19वीं सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया जिसका नाम था गिरनार, और उन्होंने इन्हें गिरनार रिएजेंट नाम दिया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की, जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड बनता है, मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड बनता है। यहाँ देखो, ये कार्बन मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है CH3 CH2 Mg और यहाँ Br। तो मैग्नीशियम एक मेटल जो है एक तरफ से कार्बन के साथ और एक तरफ से हेलोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, और इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से हम जो है एक एल्काइल हैलाइड हेलो एरीन ले, जैसे कि यहाँ मैं बेंजीन ले लेता हूँ और यहाँ हम Br ले लेते हैं। इसका मैग्नीशियम के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, वही सेम, यहाँ से कार्बन जो है मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग करता है और Br बनाता है मैग्नीशियम। तो यहाँ एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ, एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जबकि यहाँ भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना, दैट इज कॉल्ड टू एरिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल मैग्नीशियम
हेलाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। और इस तरीके के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो बनते हैं इनको सबसे पहले स्टडी किया गया या इनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया 19वीं सेंचुरी के अंदर ग्रेनार्ड द्वारा डिस्कवर। तो ग्रेनार्ड ने 19वीं सेंचुरी के अंदर इन्हें डिस्कवर किया ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नोन एज ए ग्रेनार्ड रिएजेंट। इसलिए इन्हें ग्रेनार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड है, जब इनका ट्रीटमेंट हम मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनमें जो मैग्नीशियम मेटल है वो कार्बन और हेलोजन से बॉन्डेड होती है। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम जो है गिरनार रिएजेंट नाम देते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हें विक्टर गिरनार्ड द्वारा जो है वो डिस्कवर्ड किया गया। तो ये जो गिरनार्ड रिएजेंट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं और काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। तो गिरनार्ड रिएजेंट जैसे कि RMGS हम इनको नाम दे सकते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, तो गिरनार्ड रिएजेंट अगर हमसे पूछा जाता है कि गिरनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, तो गिरनार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, एल्किल या एरिल मैग्नीशियम या R की जगह हम ग्रुप लगा सकते हैं, एराइल ग्रुप लगा दें। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अथवा एराइल मैग्नीशियम हैलाइड जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम गिरनार्ड रिएजेंट नाम देते हैं। गिरनार्ड रिएजेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गिरनार्ड रिएजेंट के थ्रू हम जो है काफ़ी सारे कंपाउंड्स को जो है वो सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई एक गिरनार्ड रिएजेंट लें और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे हम ये कोई गिरनार्ड रिएजेंट है इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट करा दें, तो वाटर के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होने की वजह से ये वाटर के इस जो वाटर का जो हाइड्रोजन एटम है दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो प्लस कहाँ जाएगा, जुड़ेगा माइनस पर जाएगा, एल्केन प्लस MgX OH। तो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम यहां एल्कोहल ले RMGS, अगर हम यहां पर कोई एल्कोहल लें तो एल्कोहल के केस में दिस इज माइनस, दिस इज प्लस और दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। मैग्नीशियम जो है कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसलिए मैग्नीशियम पर जो है प्लस चार्ज आता है और कार्बन पर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ जो बनता है प्लस माइनस के बीच में रिएक्शन होता है RR, यहाँ की एल्केन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है MgX OH। किसी एसिड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो अगर हम गिरनार्ड रिएजेंट का अगर हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, जैसे HCl H2SO4 H8 कोई भी एसिड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, और यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बना है तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम ड्यू टू मैग्नीशियम इज पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन इज नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर फिर से माइनस प्लस के बीच में रिएक्शन होती है RH प्लस MgX और Cl। तो इसका मतलब गिरनार्ड रिएजेंट जो कंपाउंड है, गिरनार्ड रिएजेंट जो बनते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनके थ्रू जो है हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम।
सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ भी रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। एंड टू गिव हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होता है। कंटेनिंग डबल बॉन्ड द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन हैलाइड, और जितना हेलोजन के अंदर जितने कार्बन थे उसके डबल कार्बन जो है वो हमारे हैलाइड के अंदर बनते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर बनते हैं। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल कि हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, दिस इज हेलो इथेन। हम एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, दिस इज सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें एल्काइल हैलाइड के दो सेम एल्काइल हैलाइड लेने होते हैं। तो हम यहाँ दो सेम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये 2 मोल लिया, और इसका जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसके भी 2 मोल ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2CH3 CH2 और यहाँ हमारे पास X, तो 2 मोल ऑफ, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हमारे पास एल्केन बना और बना 2NaX। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल हैलाइड के अंदर 2 ही कार्बन थे, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन बना उसके अंदर कितने कार्बन है? 4। तो डबल कार्बन का कंपाउंड बनता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं CH3 CH2X प्लस NaX CH2 CH3, इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ बन गया हमारे पास CH3 CH2 एंड दिस इज CH3 प्लस 2NaX। X के लिए आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, वुड्स रिएक्शन। और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डबल कार्बन की एल्केन बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को जो है अप्लाई करते हैं। जब कभी भी हमें सिंगल से डबल कार्बन की एल्केन बनानी होती है तो हम इस रिएक्शन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। इसी तरीके से ये वुड्स रिएक्शन है, और यहाँ अगर मैं एल्काइल की जगह कोई एराइल ग्रुप जोड़, ये मैंने एक एराइल लिया, इसका मैंने ट्रीटमेंट करा दिया, यहाँ सोडियम मेटल ले लेता हूँ और यहाँ ट्रीटमेंट करा दिया मैंने इसका X। तो यहाँ ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पर मुझे देखो कंपाउंड क्या बना। अगर मैं 2 एराइल ग्रुप लेता हूँ तो मुझे इस तरीके का कंपाउंड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल। तो अगर मैं दोनों अगर सेम एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो मुझे एल्केन हाइड्रोकार्बन मिलता है। लेकिन अगर मैं दोनों एराइल कंपाउंड लेता हूं सेम, आप इसके अंदर आपको सेम एल्काइल हैलाइड लेने होते हैं। तो यहाँ अगर मैं सेम एराइल हैलाइड लेता हूं तो मुझे डाइफिनाइल जो है +2Na डाइफिनाइल। इसको हम वुड्स रिएक्शन नाम कहकर हम इसको फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, फिटिंग रिएक्शन। तो दिस इज फिटिंग रिएक्शन।
ये अलग अलग लेते हैं तो देखो क्या बना, CH3 और यहाँ ले लेता हूँ मैं CH2 और यहाँ हम ले लेते हैं CH3 CH2 क्लोरीन और यहाँ हम 2Na और इधर ले लेते हैं हम एक, दिस इज क्लोरीन क्लोरोबेंजीन। तो एक हमारे पास सिंपल एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और दूसरा हमारे पास एरिन एल्काइल एरिन हैलाइड है यानी हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन अगर दोनों का मिक्सचर लिया जाता है तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है वो हमारे पास बनता है इसके अंदर एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन। यहाँ हम जोड़ देते हैं CH2 तो ये जो बनता है हमारे पास ये बनता है एल्काइल बेंजीन। तो इस रिएक्शन को जब हम दोनों डिफरेंट लेते हैं एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन यानी वुड्स भी है और फिटिंग भी, दोनों को फिट करके हमने एक नया कंपाउंड एल्काइल बेंजीन बनाया। तो ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। Reaction always presents in dry ether, dry ether। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बोर्ड के एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन को सबसे पहले वुड्स के थ्रू जो है इस तरीके से डबल कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मेशन है ये वुड्स के थ्रू किया गया ड्यू टू दिस रिएक्शन नॉन एज ए वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स अगर हम सेम एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, जब इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम के साथ उसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें डबल कार्बन वाला जो है हाइड्रोकार्बन मिलता है जिसे हम जो है वुड्स रिएक्शन नाम देते हैं। अगर हम दोनों सेम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो हमें सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का फॉर्मेशन होता है बट डबल कार्बन वाला। अगर हम एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं और दूसरा एराइल हैलाइड लेते हैं तो एक्चुअल में एराइल हैलाइड के अंदर हम एल्काइल हैलाइड की फिटिंग कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रीजन इसे हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन नाम देते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन नाम देते हैं। और अगर हम दोनों ही एराइल ग्रुप ले लें और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सोडियम के साथ उसको ट्रीट कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें डाइफेनिल एक कंपाउंड मिलता है जो कि एक डाइफेनिल एनालोगस कंपाउंड हमें जो है वो मिलने वाला है। एनालोगस प्रॉपर्टी का हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है डाइफिनाइल, जिसकी प्रॉपर्टी एनालोगस होती है यानी ये इसकी प्रॉपर्टी ना तो हाइड्रोकार्बन से मैच करती है ना तो बेंजीन के कंपाउंड के साथ मैच करती है। तो एनालोगस प्रॉपर्टी वाला जो है डाइफेनाइल कंपाउंड हमें मिलता है और इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन नाम देते हैं। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की मैग्नीशियम और सोडियम मेटल के साथ ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हमारे सिलेबस को कवर करती है। और यहाँ से
नंबर ऑफ वेराइटी क्वेश्चंस जो है हमें बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक आपको रिएक्शन विद मेटल समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड डे।